प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला के अगले अध्ययन में आपका स्वागत है। इस अध्ययन में हम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक परिचय संबंधी सर्वेक्षण कर रहे हैं। हमने 180 दिन के अध्ययन से पुराने नियम के 39 पुस्तकों का सर्वेक्षण कर लिया है। हम लोगों ने हाल ही में मत्ती रचित सुसमाचार का सर्वेक्षण पूरा किया है और इस अध्ययन में हम लूका रचित सुसमाचार का सर्वेक्षण करेंगे। यह 2 पद लूका रचित सुसमाचार के लिए महत्वपूर्ण पद माने जाते हैं, जो हम अभी पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। जब हम लूका रचित सुसमाचार का सर्वेक्षण कर रहे हैं तो हम उन बातों को नहीं दोहराएंगे जो मत्ती में देख चुके हैं। लूका रचित सुसमाचार में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर सर्वेक्षण करेंगे। उसके बाद हम उन बातों पर सर्वेक्षण करेंगे जो मत्ती या अन्य सुसमाचारों की पुस्तकों में नहीं मिलते हैं, केवल लूका की पुस्तक में ही पाए जाते हैं। मरकुस और लूका ऐसे 2 सुसमाचार के लेखक हैं जो उन 12 प्रेरितों में से नहीं हैं। मरकुस और लूका प्रेरित नहीं थे। लूका तो यहूदी भी नहीं था। लूका जो था वह एक यूनानी नागरिक था और उसने लूका रचित सुसमाचार एक यूनानी के लिए लिखा है। उसका नाम थियोफिलुस था। उसका लूका प्रेरित के काम का भी लेखक है। जब लूका प्रेरित के काम की पुस्तक को लिखता है तो वह उसी व्यक्ति के लिए लिखता है जिसके लिए उसने लूका रचित सुसमाचार लिखा था और कहता है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ से किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों के काम को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। थियोफिलुस को लिखते और उसको प्रेरितों के काम का व्याख्यान करते समय लूका हमें एक हल्की रेखा चित्र बनाकर देता है जिसे हम लूका रचित सुसमाचार कहते हैं। लूका का लक्ष्य था कि वह यीशु की सारी शिक्षाओं को एक क्रम में रख दे, जो कि उसने किया है, और जब तक उसने उस महान आज्ञा उसे न दी तब तक शिक्षा देता रहा और उसके बाद स्वर्ग उठा लिया जाना, इस बात को भी उसने प्रकट किया है। अगर लूका ने उस महान आदमी के लिए इतना भी परवाह न की होती कि वो इन दोनों पुस्तकों को उस एक व्यक्ति के लिए लिखता, तो हमारे पास लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम दोनों पुस्तकें आज नहीं होते, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। लूका थियोफिलुस के लिए उस लूका रचित सुसमाचार लिखा है क्योंकि लूका चाहता है कि वह उन बातों को निरीक्षित करे और उसे जाने जिसमें उसे आदेश दिया गया था। वह चाहता था कि वह व्यक्ति जो कुछ भी यीशु के बारे में बताया गया है वह सच था। हम इस थियोफिलुस व्यक्ति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वह यूनानी था। थियोफिलुस का अर्थ है परमेश्वर का प्रेम करने वाला। वह स्पष्ट रूप से परमेश्वर को प्रेम करता था। हो सकता है कि लूका इस व्यक्ति से प्रेम करता हो, इसलिए उसने दोनों पुस्तकें इस व्यक्ति के लिए लिखी थी। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि लूका ने यह दोनों पुस्तकें उस थियोफिलुस व्यक्ति के लिए नहीं लिखी, लेकिन सबके लिए लिखी जो परमेश्वर से प्रेम रखते थे। कुछ विश्वासी कहते हैं कि यह परमेश्वर से प्रेम करने वाले लूका मित्र था और यथाशब्द चलने वाला व्यक्ति था। लूका बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था और एक वैद्य भी था। अपने समय में लूका एक वैज्ञानिक समझा जाता था। उसने अपनी पुस्तकों में बहुत से चिकित्सा संबंधी शब्दों का प्रयोग किया था और उसने अच्छा यूनानी व्याकरण का भी प्रयोग किया है।
जब आप किसी का पत्र पढ़ते हैं तो उसके व्याकरण से आप बता देंगे कि वह कितना पढ़ा लिखा होगा। अगर यूनानी पढ़ पाते और उन यूनानी लेखों को देखें जिसमें नया नियम बना है, तो आप पौलुस और लूका में अंतर बता पाएंगे। पौलुस और पतरस अपने समय के बहुत प्रखर बुद्धि के व्यक्ति थे। पतरस जो पढ़ लिख नहीं सकता था पर अपने पत्रों को बोलता था। आप लूका को बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति कह सकते हैं, क्योंकि उसने एकदम सही यूनानी व्याकरण का प्रयोग किया था और क्योंकि वह एक बहुत इतिहासकार था। एक बार एक व्यक्ति यात्रा की, एक लंबी यात्रा करने के बाद, जिससे वह यह साबित कर सके कि पवित्र शास्त्र ऐतिहासिक तौर से सही नहीं है, उसने निश्चय किया कि वह पौलुस की कोई एक मिशनरी यात्रा पर जाएगा जो लूका द्वारा प्रेरितों के काम में दिखाया गया है। यह दिखाने के लिए कि यह पवित्र शास्त्र और लूका की बुलाई हुई बातें इतिहास के अनुसार सही नहीं हैं। आधी यात्रा के बीच में ही वह बदल गया और यात्रा समाप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि लूका ने जो बोला था वह सब सही था। लूका रचित सुसमाचार में यीशु के 20 आश्चर्य कर्म हैं, जिसमें से लूका में ही सिर्फ 6 आश्चर्य कर्म हैं। लूका रचित सुसमाचार में 23 दृष्टांत हैं, जिसमें सिर्फ 18 ही लूका में मिलते हैं। हम लोगों के पास यह दृष्टांत नहीं होंगे। उड़ाऊ पुत्र का, अच्छी सामरी, लाजरर और धनी व्यक्ति। हम लोगों पापियों की प्रार्थना नहीं देखेंगे जो फरीसी और चुंगी लेने वाले के दृष्टांत का है। हम जकरिया की कहानी को भी नहीं देखेंगे। मती कई लोगों का पसंद का सुसमाचार है, क्योंकि मती रचित सुसमाचार में पहाड़ी उपदेश हैं और यीशु को इसमें एक राजा की तरह दिखाया गया है। मती का सुसमाचार स्वर्ग के राज्य के बारे में पूरा बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसलिए पसंदीदा है क्योंकि बहुतों के मन बदल गए इस सुसमाचार को पढ़ने के बाद। कुछ मरकुस को पसंद करते हैं क्योंकि छोटा और संक्षिप्त में यीशु की महत्वपूर्ण बातों को वो बताया है। लूका रचित सुसमाचार बहुतों को पसंद है क्योंकि लूका के द्वारा मसीह से हमारा परिचय हुआ है। मत्ती इस बात पर ज्यादा महत्व देते हैं कि यीशु राजा था। मरकुस मसीह के दास के अभिनय को महत्व देता है। यूहन्ना इस सच्चाई पर महत्व देता है कि यीशु परमेश्वर था, लेकिन लूका मसीह की दीनता को महत्व देता है। मानव जाति की जरूरतों के प्रति लूका के पास महान सामाजिक जागरूकता थी और उसने मसीह को हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसके पास महान सामाजिक एक मन था। पूरे लूका रचित सुसमाचार में हम मनुष्य के संपर्क को देखते हैं। लूका ही है जो बताता है कि यीशु ने एक दिन यरीहो में उस छोटे कद के व्यक्ति जिसका नाम जक्कई उसके घर में रुकने गया था, जिससे सब घृणा करते थे, और इस बात ने सबको क्रोधित कर दिया। लूका ही यीशु का उस चुंगी लेने वाले के साथ चलते हुए बताते हैं और लोगों का इस बारे में बड़बड़ाने का चित्रण उसने किया है। लूका लिखते हैं कि मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें बचाए, उनका उद्धार करे। लूका ही है जो हमें बताता है कि मार्था नाराज हो जाती है क्योंकि मरियम उसके साथ बर्तन साफ करने में उसे मदद नहीं करती है, खाना बनाने में मदद नहीं करती है। लूका ही यीशु को उपस्थित करता है, जिसका पतरस के साथ सीधा सामना होता है, जिसको ठीक से मछली भी नहीं पकड़ना आता। यीशु पतरस को प्रशिक्षण देते हैं और उसको ऐसा व्यक्ति बना देते हैं जो मनुष्य को पकड़ सके, जो अब तक का सबसे बड़ा मनुष्यों का पकड़ने वाला व्यक्ति हुआ। लूका हमें बताता है कि जब पतरस ने यीशु को 3 बार इनकार किया और मुर्गे ने बांग दी, तो उसी समय यीशु की आंखें कुछ क्षण के लिए पतरस की आंखों में देखती हैं। तब पतरस अंधेरे में जाकर बहुत रोता है। लूका यीशु की चंगाई की सेवा पर बहुत जोर देता है क्योंकि वह खुद भी वैद्य था। इसलिए लूका ही ऐसा लेखक है जिसने एक अच्छे सामरी का सुंदर दृष्टांत देकर चित्रण किया है, जिसमें एक आदमी एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जिसे बहुत घायल कर दिया गया था और मरने के लिए छोड़ दिया गया था, और उस व्यक्ति को
मारा गया और लूटा गया था, और यह सामरी व्यक्ति जानता है कि उसके साथ क्या करना चाहिए। वह उसके घावों को तेल और दाखरस से धोता है, पट्टी बांधता है, उस व्यक्ति को सहारा देकर एक लॉज में रखकर चला जाता है और उसकी सेवा टहल करने के लिए पैसे देता है। हम इस सुंदर कहानी को नहीं जान पाते। अगर इस तीसरे सुसमाचार को लिखने वाला लूका न होता तो सचमुच में इस अच्छे बात को हम नहीं समझ पाते। लूका एक वैद्य था। उसने मसीह को प्रस्तुत करने के लिए दिया, जिसे कई लोग यीशु मसीह की घोषणा पत्र कहते हैं। जितने भी बड़े नेता हुए जिन्होंने पूरे संसार पर अपनी छाप छोड़ना चाहा, सबके पास अपने घोषणा पत्र थे। हिटलर के पास भी घोषणा पत्र था, जिसको न मानने की वजह से करोड़ों लोगों को मरना पड़ा। श्रोता मित्र, जब यीशु ने अपनी सेवा शुरू की तो उसने अपने घोषणा पत्र के अनुसार अपनी सेवा शुरू की। यीशु शब्द के दिन आराधनालय में आया और उसने यशाया की पुस्तक मांगी, जबकि वहां पर कुछ करना बहुत मुश्किल था। यीशु ने पुस्तक खोलकर 61 अध्याय को निकाला, जहां पर लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का। अगर आप यशाया के 61 अध्याय से परिचित हैं तो आप जानते हैं कि वह पद के बीच में रुक गया। पद आगे कहता है, और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। यीशु इस पद को पूरा करने नहीं आया। तब उसने पुस्तक को वापस रब्बी को हाथ में रख दिया और कहा, आज ही यह सब तुम्हारी आंखों के सामने पूरा होगा। वह यशाया के शब्द मसीहा का घोषणा पत्र था। हाँ मित्र, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यीशु ने इस प्रकार कहा। उसने कहा, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, और इस उद्देश्य से मेरा अभिषेक किया है कि मैं अंधों को दृष्टि पाने का, कुचले हुओं को स्वतंत्र होने का, छुटकारा प्रदान करने का प्रचार करूं। इसका उद्देश्य है चंगाई देना, प्रचार करना और लोगों के पापों की बंधुआई से छुटकारा प्रदान करना। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यीशु कहते हैं कि उनका संदेश सुसमाचार है। प्रिय श्रोता, आज भी प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार के लोगों की सहायता करते हैं। क्या आप कुचले हुए हैं, टूटे हुए हैं, पाप के बंधन में फंसे हुए हैं? प्रभु आपको निकालना चाहते हैं। प्रभु के पास आएं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको सही मार्ग में लाएंगे, आपको अनंत जीवन देंगे, आपका उद्धार करेंगे। हम सोचते हैं कि यह कुछ अनोखी बात हो गई है, लेकिन हम जीवन को नहीं समझते हैं। हमें समस्याएं असामान्य नहीं लगनी चाहिए। वह जानते हैं कि जीवन कठिन है। आप अपनी समस्याओं का किस प्रकार सामना करते हैं और आप अपनी समस्याओं का कैसे समाधान करते हैं? मित्र, जीवन कठिन है, और क्योंकि जीवन कठिन है, कई बार जीवन बहुत लोगों को टूटा और कुचला हुआ छोड़ जाता है। उन जीवन की समस्याओं के बोझ और दबाव में वह लोग लड़खड़ाते और असंतुलित हो जाते हैं, और कुछ तो गिर जाते हैं। यीशु पहाड़ी उपदेश के अंत में उस महान दृष्टांत को बताते हैं जिसमें दो घर तूफान का सामना करते हैं। यीशु बताते हैं कि तूफान उन दोनों घरों को टक्कर मारता है। उसमें से एक घर स्थिर रहता है और दूसरा गिर जाता है। यह उदाहरण वास्तविक है। कुछ लोग जीवन के तूफान का सामना स्थिरता से नहीं कर पाते हैं, और जीवन का तूफान उन्हें टूटा और कुचला हुआ छोड़ जाता है। यीशु कहते हैं कि मेरा उद्देश्य उन टूटे और कुचले हुए लोगों के लिए है। मैं चाहता हूं कि मैं अपना शुभ संदेश उन लोगों को सुनाऊं ताकि टूटे और कुचले हुए लोग चंगाई प्राप्त करें। यीशु के घोषणा पत्र के अनुसार यह है उसका उद्देश्य। यीशु के पास उन कंगालों के लिए शुभ संदेश है। कंगाल का मतलब आत्मिक तौर से अंधे, बंधुए,
टूटे और कुचले हुए लोगों से है। यीशु प्रतिज्ञा करते हैं, जब मैं सुसमाचार को उन आत्मिक तौर से गरीब लोगों को बताऊंगा, तो ये परिणाम यह होगा कि अंधे देखने लगेंगे, बंधुए छुटकारा पाएंगे, टूटे मन वाले और कुचले हुए चंगाई प्राप्त करेंगे। हमने पिछले अध्ययन में देखा कि यीशु एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास उद्देश्य और घोषणा पत्र था। मैं विश्वास करता हूं कि कुछ लोग इसे नासरत का घोषणा पत्र कहते हैं। यह लूका रचित सुसमाचार का मुख्य बात है और यीशु की सेवकाई में भी यह मुख्य है। लूका के अनुसार यीशु के पास घोषणा पत्र था। जब यीशु अपने जन्म स्थान के आराधनालय में जाता है तो वह अपने घोषणा पत्र की घोषणा करता है। लूका के 5वें अध्याय में एक घटना का वर्णन है जिसमें यीशु अपने आरंभ की सेवकाई के विषय में घोषणा पत्र को साबित करते हैं। यीशु एक कोढ़ी को चंगा करते हैं और उससे कहते हैं कि इस चंगाई के बारे में किसी से न कहना, परंतु कई लोगों को उसकी चंगाई का पता चल जाता है। हम यहाँ एक सच्चाई को देखेंगे कि यीशु ने हमें कहा है कि जाकर सबको सुसमाचार के बारे में बताओ, और हम लोग नहीं बताते हैं। जबकि इस कोढ़ी से यीशु ने किसी को भी बताने को मना किया था और कोढ़ी ने सबको बता दिया। यीशु कफरनहूम में एक घर में शिक्षा प्रचार और चंगाई दे रहे थे। जब लोगों को पता चला कि वह घर में, तो बड़ी भीड़ हो गई और घर उसका आसपास के क्षेत्र भर गया। वहां 4 आदमी थे जो अपने मित्र को खाट पर लाए थे जो लकवे से पीड़ित था। उन चारों को विश्वास था कि यीशु ही उसके मित्र के लिए अंतिम आशा है। वह यीशु के पास उसे ले जाना चाहते थे, पर इतनी भीड़ के कारण वह घर में घुस न सके। तब घर में घूमने का उन्हें एक उपाय सूझा कि वह छत को तोड़कर उस लकवे के पीड़ित मित्र को अंदर पहुंचा दिए। आज भी इस्राएल में सीढ़ियां छत के लिए घर के बाहर से ले जाए जाते हैं, और सच में उन्होंने छत की खपरेल हटा दी। और इस घटना की कल्पना करने की कोशिश करें मित्र, कि यीशु शिक्षा दे रहे हैं और एकदम से मिट्टी गिरने लगता है। अगले ही क्षण छत छेद दिखने लगता है। तब वह खाट पर लेटे एक व्यक्ति को नीचे उतरते हुए देखता है। कई प्रचारक सोचते हैं कि ऐसे करने से यीशु जो शिक्षा दे रहे थे उसमें रुकावट बना होगा, लेकिन यीशु उस लकवे के पीड़ित व्यक्ति के उतरने जाने को रुकावट नहीं मानते, बल्कि वह अवसर मानते हैं। वह उस पूरी सभा का ध्यान उस खाट पर पड़े हुए व्यक्ति पर केंद्रित कर देते हैं। यीशु उस खाट पर लेटे व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। जब यीशु ने यह शब्द कहे तो धर्मगुरु जो यरूशलेम से आए थे क्रोधित हुए और विवाद करने लगे। यह कौन है जो अपने आप को ये समझता है, परमेश्वर की जैसे समझता है और पापों को क्षमा करने का बात करता है? परमेश्वर के सिवाय और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? फिर ये व्यक्ति इस प्रकार की बातें क्यों करता है? वहां के धर्मगुरु इस प्रकार से बातें करने लगे। यीशु ने उनसे बहस नहीं की और न उस सच्चाई पर शक किया। यीशु धर्मगुरुओं की बात से सहमत थे कि परमेश्वर केवल पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु ने उस रुकावट को एक अवसर में बदल दिया कि वह अपने आप को परमेश्वर होने का सबूत दे सके और वह उस घोषणा पत्र को अभ्यास करने के अधिकार को दिखा सके। यीशु जानता था कि धर्मगुरु क्या सोच रहे हैं। तुमने उस व्यक्ति से कहा तेरे पाप क्षमा हुए, वह तो सिर्फ तेरे शब्दों को सुनता है। तुम यह कैसे साबित कर सकते हो कि उसके पाप क्षमा हो गए हैं? यह जानते हुए कि धर्मगुरु क्या सोच रहे हैं, यीशु कहता है कि मैं कुछ प्रश्न तुमसे करना चाहता हूँ। क्या आसान है इस तरह से व्यक्ति से यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? तब यीशु ने यह कहा, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पापों की क्षमा देने का अधिकार है।
इसका सबूत देने के लिए यीशु उस लकवे से पीड़ित व्यक्ति की तरफ मुड़ के और कहते हैं, मैं तुझे आदेश देता हूँ, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह तुरंत उठा, अपना बिस्तर उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ घर चला गया। यह बड़ा आश्चर्य कर्म यीशु की योजना में था। इस चंगाई का उद्देश्य यह साबित करना था कि यीशु ही पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का उसके पास अधिकार है। यीशु ने ये घोषणा की कि वह उन लोगों की सेवा करने आया है जो बंधुए हैं, जो पाप में बंधे हुए हैं, जो अंधे हैं, जिनको आवश्यकता है। यीशु अपराध में पड़े लोगों की सेवा करने आया था। वह उस खाट पर लेटे व्यक्ति की, जो बीमार था, उसको सेवा करने आया था। उसके लक्षण उसके शरीर में थे, या वह ये कह सकता है उसके दिमाग या आत्मा में उस रोग का स्रोत हो सकता है। जब मैं सेवकाई में था तो डॉक्टर कहते हैं कि करीब 30% लोग जो अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं, असल में उनके शरीर में कोई रोग नहीं होता है। लक्षण तो शरीर में होते हैं, लेकिन जो कारण है वह उनकी आत्मा और दिमाग में है। डॉक्टर कहते हैं कि 80% लोग के शरीर में लक्षण होते हैं, लेकिन उनके रोग का कारण उनके दिमाग या मन में होता है। लक्षण चाहे शरीर में हो, पर वह लक्षण वास्तविक है। लेकिन जब सारे परीक्षणों का परिणाम आता है तो सारे कारण या सारे उनके दिमाग में होते हैं। इस तरह का रोग जो शरीर में होता है, जिसका स्रोत दिमाग और भावनाएं से उत्पन्न होता है, जो मुख्य कारण है दोषी महसूस करने का। जब यीशु उस व्यक्ति से कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए, तो उसको दोषी मानने की समस्या सुलझाएगी। तब वह चला। अगर सच में बहुत से लोग जो इस पाप का दोष से बंधे हुए हैं, जिनके लिए यीशु सेवकाई करने आए, उनके लिए तब यह हल है जो उसके सुसमाचार से आता है, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। क्योंकि यीशु परमेश्वर का मेमना बनकर इस संसार के पापों को उठा लेने आया था। उसने इस अपराध या दोष वाले रहने की समस्या को हल कर दिया और उसने बंधुओं के पापों को, उसके दोषों को उठाकर उनको उनसे मुक्त कर दिया। यीशु ने लूका रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में अपने घोषणा को सिद्ध कर दिया है। जैसे आप लूका रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो आप ध्यान दें कि यीशु किस प्रकार अपने दिए हुए घोषणा पत्र का अभ्यास करते हैं। उन्होंने अपने घोषणा का लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में ऐलान किया। उसने अपनी घोषणा को 5वें अध्याय में सिद्ध किया और उसने पूरे लूका रचित सुसमाचार में उस घोषणा का अभ्यास किया है। उसकी शिक्षा देने की सेवकाई पर ध्यान दें, जिसने अंधे लोगों को ज्योति दी। उसकी शिक्षा देने की सेवकाई, उसके उपदेश, उसके दृष्टांत, उसका बातचीत, उसके साक्षात्कार, उसके सिद्धांत, उसके कार्य, किस प्रकार उसका जीवन, उसका बुद्धिमत्ता, ये सब अनोखे थे। सब कुछ जो वह करता है और वह करता था, जो कुछ यीशु कहता है, वह उसकी शिक्षा, उसकी सेवकाई का एक भाग है। आप देखें कि किस प्रकार से यीशु लूका रचित सुसमाचार में बंधुओं को मुक्त करता है। हम लोग लूका रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में एक और सुंदर उदाहरण को देखते हैं। यीशु गिरासेनियों के देश में पहुंचते हैं। वहां एक मनुष्य से मिलते हैं जिसमें दुष्ट आत्मा थी। हम नहीं जानते कि यीशु ने उस मनुष्य को क्या किया। हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशु उस दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं और उस व्यक्ति से वो सारे दुष्ट आत्मा निकल के चले जाते हैं। प्रिय भाई, प्रभु यीशु मसीह इसी के लिए आया था कि बंधुओं को वो छुटकारा प्रदान करे, उन्हें स्वतंत्र करे और उन्हें जीवन दे। श्रोता मित्र, जैसे लूका रचित सुसमाचार हमें बताता है कि यीशु मसीह के घोषणा पत्र के बारे में, तो मैं यह विश्वास करता हूं कि लूका हमसे यह कह रहा है कि यीशु दया के साथ नीचे देखते हैं, लोगों को जो स्वतंत्र नहीं हैं। यीशु उन लोगों की चिंता करता है जो किसी न किसी चीज के गुलाम हैं। वह उन लोगों की चिंता करता है जो लोग शराब की आदत से बंधे हुए हैं,
लालसाओं की आदत से बंधे हुए हैं, पेटूपन की आदत से बंधे हुए हैं, कष्टदायक आदतों से बंधे हुए हैं, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र करना चाहते हैं, आज़ाद करना चाहते हैं। जो टूटे हुए हैं, जो पीसे हुए हैं, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह सहायता करते हैं। हमने लूका रचित सुसमाचार में देखा कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार अपने आश्चर्य कर्मों को यहाँ पर पूरा करते हैं और जिस कार्य के लिए वो आए हैं उस घोषणा को किस प्रकार वो घोषित करते हैं और पूरा करते हैं। जिस तरह से परमेश्वर पिता इस्राएल को मिस्र से स्वतंत्र देखना चाहता था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी लोगों को स्वतंत्र देखना चाहता है और अपने घोषणा से सिद्ध कर देता है कि वह एक ऐसा प्रभु है जो टूटे हुओं को चंगाई और बंधुआई से छुटकारा दे सकता है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।